इसको इसको तात्पर्य जब एक्सप्लेन करूंगा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ओम पूर्णमदा, वो भगवान है, वो पूर्ण है। पूर्णम इदम, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण को निकलते हैं। पूर्ण से जब पूर्ण निकालते हैं तो पूर्ण से जो निकलता है वो भी पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव वशिष्यते, और जब पूर्ण से पूर्ण को निकालते हैं तो जो बचता है वो भी पूर्ण है। Now I'll read the translation. The personality of Godhead is perfect and complete. Om Purnamada. And because he is completely perfect, all emanations from him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete whole. Purnam idam. Whatever is produced from the complete whole is also complete in itself. Purnat Purnamudachyate. He is complete whole, even though so many complete units emanate from him, he remains the complete balance. Purnasya Purnavadaya Purnameva Vashishyate. तो इसमें पूर्णता के बारे में बताया गया है। सबसे पहला कृष्ण पूर्ण है, हाँ, और वो एक व्यक्ति है। दूसरा, ये जो भौतिक संसार है ये भी कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है, किस सेंस में बोला जा रहा है, हम लोग देखेंगे। जो जीव है वो भी कंप्लीट है। तो मटेरियल वर्ल्ड रियल नहीं है, टेम्पररी है। इसका बार बार भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, लेकिन किस सेंस में कंप्लीट है, सेल्फ रियलाइजेशन को प्रदान करने के लिए कंप्लीट फैसिलिटी है यहाँ पे। सारी सुविधाएं हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, उस सेंस में कंप्लीट है। हाँ, इसकी यही परिपूर्णता है क्या, कि हमारे भोग के लिए नहीं है। तो और जो जीव है वो भी कंप्लीट है। तो अभी मैं इसको परपोर्ट जब देखेंगे उससे हम इसको समझेंगे। इसमें 4 पैराग्राफ हैं। जो पहला पैराग्राफ है उसका हेडिंग है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये पहला पैराग्राफ का हेडिंग है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रुथ। द कंप्लीट होल और द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ इज कंप्लीट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ये जो पहली लाइन है इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये इसको टाइटल है इसका। Realization of impersonal Brahman or Paramatma, the super soul, is incomplete realization of absolute complete. The supreme personality of God is Satchidananda Vigraha. Realization of impersonal Brahman is realization of his Sat feature or is the aspect of eternity. And Paramatma realization is realization of Sat and Chit feature is aspect of eternity and knowledge. But realization of the personality of Godhead is realization of all the transcendental features, Sat Chit and Anand. Bliss. When one realizes the Supreme Person, he realizes these aspects of the absolute truth in their completeness. Vigraha means form. Thus, the complete whole is not formless. If he were formless, or if he were less than his creation in any other way, he could not be complete. The complete whole must contain everything, both within and beyond our experience, otherwise he cannot be complete. इसकी लास्ट लाइन जो है, 2 लाइन वे भी अंडरलाइन कर लीजिए। द कंप्लीट होल मस्ट कंटेन एवरीथिंग बोथ विद इन एंड बियॉन्ड आवर एक्सपीरियंस, अदरवाइज ही कैन नॉट बी कंप्लीट। तो पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड क्या है, कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रूथ है। हाँ, कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रूथ है। बेसिकली ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो ब्रह्मन और परमात्मा रियलाइजेशन है वो गलत नहीं है, लेकिन वो पूर्ण सत्य की, एब्सोल्यूट ट्रुथ की अपूर्ण अनुभूति है। वो क्या है, पूर्ण अनुभूति नहीं है। ये श्लोक आ रहा है ना, पूर्ण वाला श्लोक है। तो कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रुथ, ब्रह्मन और परमात्मा रियलाइजेशन पूर्ण सत्य की अपूर्ण अनुभूति है। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें सुने हैं, ट्रेन का एग्जाम्पल सुना है, हाँ, या माउंटेन का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते थे, सन का एग्जाम्पल सुना है।
तो 3 स्तर पे उसकी अनुभूति होती है। करेक्ट। तो प्रभुपाद जी ने बताया है इस पे पहले पैराग्राफ में कि ब्रह्मन और परमात्मा का जो साक्षात्कार है वो पूर्ण सत्य की अपूर्ण अनुभूति है। हाँ, वो पूरी अनुभूति नहीं है। तो ब्रह्मन साक्षात, ब्रह्मन रियलाइजेशन में क्या है, सत फीचर है। परमात्मा में सच्चित, भगवान में सच्चित आनंद, तीनों है। ब्रह्मन रियलाइजेशन में से सूर्य है, तो सूर्य की जो किरणें है केवल एनर्जी, ये उसके बारे में बात हो रहा है, जो ब्रह्मन रियलाइजेशन, ये तो वो भी सही रियलाइजेशन। ये परमात्मा क्या है, उससे एक लेवल हाई है ये। लेकिन जो भगवान है उसमें जो पूरा ऐश्वर्य है उसके सहित भगवान का जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है गॉड का, वो मैनिफेस्ट होता है। ये एक चीज है। ब्रह्मन रियलाइजेशन से फाइनली तीनों रियलाइजेशन का उद्देश्य भगवान से कनेक्ट करना। जैसे सूर्य की किरणें हैं, किरणें किसकी हैं, सूर्य की, कनेक्टिंग एनर्जी विथ एनर्जेटिक। हाँ, ब्रह्मन रियलाइजेशन। संसार में कुछ भी देखते हैं भगवान की एनर्जी है, तो वो भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। ये प्रिंसिपल। प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रभुपाद जी का अगर चश्मा रखा है, चश्मा देख के भी प्रभुपाद जी की याद आएगी कि नहीं। वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रभुपाद का, लेकिन याद आएगी उसको देख के। ये किसका चश्मा है, प्रभुपाद जी का चश्मा। एनर्जी देख के एनर्जेटिक से व्यक्ति कनेक्ट करता है। परमात्मा जो है, हाँ, परमात्मा फीचर भगवान का जो है वो और उससे एक डीपर लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। सत चित, चित फीचर में नॉलेज एस्पेक्ट ऐड हो जाता है। भगवान हमेशा हमको गाइड करते रहते हैं इंट्यूशन के रूप में, ये, लेकिन हम सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा वॉल्यूम, जैसे अगर बाहर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, ठीक है, तो आप कई बार मतलब जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में आपने कुछ लेक्चर चलाया है, उसकी वॉल्यूम कम है, बाहर की नॉइज ज्यादा है, तो वो लेक्चर का वॉल्यूम आप सुन नहीं पाएंगे। इसी तरह जो परमात्मा का जो गाइडेंस है वो हम लोग कई बार नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है। तो when we tune down the volume of sense gratification and increase the volume of bhakti, then we are able to see guidance of परमात्मा। ये तो ये जो है, ये भी भगवान की अनुभूति है, लेकिन अपूर्ण है। पहले पैराग्राफ में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कृष्ण पूर्ण है और वो एक व्यक्ति है, उनका एक फॉर्म है। क्यों फॉर्म क्यों है? बहुत सिंपल है, क्योंकि ये संसार में आपको फॉर्म दिखता है। हाँ, यू में यहाँ पे फॉर्मलेस चीजें भी हैं और फॉर्म भी है। जो भी परिणाम में दिखता है वो कारण में होना चाहिए। एनीथिंग विच यू आर एबल टू सी इन द इफेक्ट, इट हैज टू बी देयर इन द कॉज। सो प्रभुपाद जी ने लास्ट की 2 लाइन में लिखा है, अरे भगवान अगर कंप्लीट है, हाँ, कंप्लीट होल कंटेन, मस्ट कंटेन एवरीथिंग विद इन एंड बियॉन्ड आवर एक्सपीरियंस, अदरवाइज हाउ हाउ ही कैन नॉट बी कंप्लीट। तो जो भी क्रिएशन में है वो कंप्लीट होल अगर भगवान है तो उसमें होना चाहिए, नहीं तो वो कंप्लीट कैसे। ये तो ये दूसरा चीज एक्सप्लेन किया कि कैसे भगवान कंप्लीट है। आपको पता है राधा गोविंद इस्लाम जो रहता है उसमें मुस्लिम लोग ज्यादातर फॉर्म में बिलीव नहीं करते, फॉर्म में बिलीव नहीं करते वो लोग, भगवान का फॉर्म होता है। लेकिन आप देखेंगे राधा गोविंद महाराज का एक लेक्चर में वो एग्जाम्पल देते हैं कैसे महाराज एक दुबई वगैरह में किसी एयरपोर्ट पे थे, एयरपोर्ट पे महाराज आए, और जब महाराज वहां पे आए तो एक व्यक्ति था, तो उसने देखा है तो कोई साधु लग रहा है ये, तो वो मतलब व्यक्ति मुस्लिम था। महाराज को उसने बोला कि
आपको विश्वास है कि भगवान है? हाँ आपका मतलब हाँ भगवान है, आपको विश्वास है भगवान का स्वरूप है? हम्म, महाराज ने बोला हाँ बिल्कुल स्वरूप। ऐसे वो आर्गुमेंट करने लगा कुछ महाराज के साथ। अब उसके बाद क्या है, उनका उस समय वो टाइम चल रहा था, हाँ, वो लोग मुस्लिम लोग होते हैं, नमाज पढ़ते हैं 3 टाइम। फिर उसने थोड़ा ब्रेक लिया आर्गुमेंट से, फिर नमाज पढ़ने लगा। बोला मैं आऊंगा वापस। तो अपना कुछ नमाज वगैरह उसने पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद जब आया तो महाराज ने बोला कि आप किससे प्रार्थना कर रहे थे? तो बोला अल्लाह, अल्लाह से प्रार्थना कर रहे थे। तो बोला अल्लाह, आपको विश्वास है अल्लाह सुनते हैं? तो बोले हाँ बिल्कुल सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? तो उसने कहा, आपके भाई भगवान कैसे सुनते हैं? बोले, हमारे भगवान तो कान से सुनते हैं। तो बोला, अल्लाह भी कान से सुनते हैं। बोला मतलब अल्लाह के कान है ना? महाराज ने सोचा मतलब अल्लाह के कान है ना? तो थोड़ा चौंक गया वो तो। फिर महाराज ने बोला कि आपके अल्लाह केवल सुनते हैं कि बोलते भी हैं? सुन क्यों नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। फाइनली महाराज टोल्ड दैट ही एक्सेप्टेड दैट गॉड हैज फॉर्म। और महाराज को उसने एक घड़ी गिफ्ट की। हाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी महाराज को घड़ी गिफ्ट किया। ये हम्म, हाँ। तो क्या क्वेश्चन लेता हूँ एंड में, क्या लिखा है आपने चेक में? ओके। Complete whole is talking about any personal feature of Lord Nand in verse. How can a perspective of explaining other about this? It's not clear. Question is not clear. Second paragraph. The first paragraph talks about supreme personality of Godhead is complete absolute truth. सेकंड पैराग्राफ में परपोर्ट के प्रभुपाद जी बताते हैं कि तो ओम पूर्णमदा वो एक्सप्लेन किया पहले पैराग्राफ में। दूसरे में पूर्णम इदम, ये मटेरियल वर्ल्ड भी कंप्लीट है। और सेकंड पैराग्राफ में बहुत सारी कंप्लीटनेस के बारे में बात हुआ है। तो आप लोग इसको थोड़ा समझिए। The complete whole, the personality of God has immense potencies, all of which are as complete as He is. Thus, phenomenal world is complete in itself. तो मटेरियल वर्ल्ड भी क्या है? कंप्लीट है। ठीक है। 24 element of this material universe is a temporary manifestation arranged to produce everything necessary for maintenance and subsistence of the universe. No other unit in universe need make an extraneous effort to try to maintain the universe. The universe functions on its own time scale, which is fixed by the energy of the complete whole. And when that schedule is completed, this temporary manifestation will be annihilated by the all facilities are given to the small unit to enable them to realize the complete whole. All form of incompleteness are experienced due to incomplete knowledge of the complete whole. The human form of life is a complete manifestation of the consciousness of a living entity and obtained after evolving through 84 lakh species of life and cycle of birth and death. If in this human form of life, full consciousness, the living entity does not realize his completeness in relation to subcomplete whole, that he loses the chance to realize his completeness and is again put into the evolutionary cycle by the law of material nature. देखिए इसमें ये प्रभुपाद जी ने किस तरह से परपोर्ट लिखा है, इतनी बार उपनिषद के स्टाइल में ही परपोर्ट लिखा है। दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे मटेरियल वर्ल्ड कंप्लीट है, मतलब इसमें क्या क्या कंप्लीटनेस है। पहले तो इंग्रेडिएंट्स की परिपूर्णता है। वो 24 तत्व होते हैं, 5 आपने कई जगह उसको देखा, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, हाँ। उसके बाद 5 इंद्रिय विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 15 हो गए। फिर मन बुद्धि अहंकार, कितने हो गए? 18 हो गए। उसके बाद 5 महाभूत होते हैं। महाभूत मतलब भूत नहीं है ये। हम्म, आ
महा मीन्स ग्रेट। तो बहुत ग्रेट क्वांटिटीज में ब्रह्मा जी ने इनको बनाया क्रिएशन के समय। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनसे क्या है फिर सारी चीजें बनी है। तो 18 और 5 23 हो गए। उसके बाद उसमें लिविंग एंटिटी को ऐड करेंगे, जीव को, तो 24 हो गए। तो 24 तत्व होते हैं, इसकी अलग अलग गणना है। परमात्मा को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि पूर्णम मिदम, हाँ, ये जो मटेरियल वर्ल्ड भी भगवान ने बनाया एकदम कंप्लीट अरेंजमेंट है। ये जो लाइन लिखी है इसमें कि 24 element of which this material universe is a temporary manifestation are arranged to produce everything necessary for maintenance and subsistence of the universe। भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसके कुछ बाहर की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ऐसा बना दिया कि उसमें अपने आप वो साइकिल में चलते रहता है, अपने आप उसकी मेंटेनेंस सब्सटेनेंस चलती रहती है। ऐसा भगवान ने ये मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करके रख दी है। ये जो 24 एलिमेंट से मटेरियल वर्ल्ड बना है, तो इसके आउटसाइड से कुछ जरूरत नहीं है, वो अपने आप चलते रहता है। तो वैदिक सिस्टम में एक्चुअली हर चीज ही ऐसी रहती थी, साइक्लिक है वैदिक सिस्टम। पहले छोटे छोटे गांव रहते थे, वो हर गांव भी अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट रहता था, लोग कहीं जाते नहीं थे, कोई भी इधर उधर जाता नहीं था। हाँ, लेकिन अभी मॉडर्न कल्चर का स्वभाव है कि हर चीज वो कहीं दूसरी जगह से लेके आएगा। हाँ, उसका जूता है जापानी तो वो सब कुछ आगे पीछे है, उसको एक भी चीज हो। पहले के समय देखेंगे लोग कहीं नहीं जाते, तो विलेज एक कंप्लीट रहता था। हाँ, उसमें एक दुकान है, सब सबका एक सिस्टम रहता था। ठीक है। तो ऐसे ही भगवान ने मटेरियल वर्ल्ड बनाया। ऐसा नहीं कि उसके बाद भगवान परेशान हो रहे हैं, मुझे एटलस का चित्र लगा के रखा है कि किसी तरह उठा के रखा है, अब इतना टेंशन है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। नहीं, भगवान ने सिस्टम ऐसे बना के रखा है, वो अपने आप में कंप्लीट है, जो मटेरियल वर्ल्ड का सिस्टम। अभी उनको टेंशन नहीं है कि बाकी इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आएंगे, क्या होगा। ये तो अभी इसमें क्या है, प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी परपोर्ट में आगे कि ये यूनिवर्स लेकिन एनाइलेट भी होता है। हाँ, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भगवत गीता में लिखा है। तो वो भी उसकी कंप्लीटनेस का ही एक सिम्टम है, ताकि ये कंप्लीट फैसिलिटी देता है लिविंग एंटिटी को स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए। वो ये बताता है कि ये संसार हमारे लिए नहीं है। संसार हमेशा रहने के लिए नहीं। तो वो भी उसका मान। अब इसमें भगवान ने जो सारे सिस्टम्स बनाए हैं, वो सारे सिस्टम्स को परिपूर्ण बनाया है। वो सेकंड पैराग्राफ में बताया। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और जो ट्रीज हैं वो ऑक्सीजन छोड़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। पढ़ा है ना, सिम्बायोटिक फैक्ट्री। भगवान का सिस्टम एक बार बना के छोड़ दिया, वो चल रहा है। हाँ, तो वो सिस्टम है, मतलब किसी का वेस्ट प्रोडक्ट किसी का रॉ प्रोडक्ट बन जाता है। इसीलिए इतनी सारी साइकिल पढ़ते थे ना साइंस में, फूड की साइकिल, वाटर की साइकिल। एवरी सिस्टम इज परफेक्ट। भगवान को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अरे अब इसको खिलाओ उसको खिलाओ। ये भगवान ने सिस्टम बना के छोड़ दिया। ये इल्यूजन है हमारा कि हमको लगता है कि हम परफेक्ट बनाएंगे। हाँ, तो वो भगवान ने ऑलरेडी परफेक्ट सिस्टम बना के भेजा है। पहले लोग पैदल चलते थे, फिर लगा नहीं नहीं, ये तो इनकम्प्लीट सिस्टम है, थोड़ा आईसी इंजन लाया, फिर उसके बाद कुछ व्हीकल आए, वो सब आया। हमने सोचा हम इसको परफेक्ट कर देंगे, और क्या है, उसमें इतना प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया। जैसे इंजन आए, एयर पोल्यूशन, फिर नॉइज पोल्यूशन, फिर ट्रैफिक पोल्यूशन, मेंटल पोल्यूशन, हर तरह का पोल्यूशन। तो भगवान ने परफेक्ट सिस्टम ये सोसाइटी ये क्रिएशन में ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। ये प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं। अभी इसमें देखिए प्रभुपाद जी ने लिखा है, all facilities are given to the small complete unit, namely the living entity, to enable them to realize the complete whole। हाँ, तो जो लिविंग एंटिटी है वो भी परिपूर्ण है, जीव भी, जो जीव की परिपूर्णता के बारे में बता रहे। और ये भगवान कंप्लीट है, मटेरियल वर्ल्ड कंप्लीट है, और मटेरियल वर्ल्ड में जो लिविंग एंटिटीज हैं
वो भी कंप्लीट है। किस सेंस में कंप्लीट है? देखिए क्या लिखा है, ऑल फैसिलिटीज आर गिवन टू द स्मॉल कंप्लीट यूनिट लिविंग एंटिटी टू इनेबल देम टू रियलाइज द कंप्लीट होल। भगवान के धाम जाने के लिए कंप्लीट फैसिलिटी है। हमको जो भौतिक शरीर मिला है, जिस झमेले में पड़े हुए हैं और इतनी सारी झंझट है, इन सब के साथ वो कंप्लीट फैसिलिटी है, कोई भी व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। ये उसके लिए उसको झंझट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है हम यहाँ का ये सिस्टम ठीक करेंगे, वो सिस्टम ठीक करेंगे, वो अपने को ठीक करने की आवश्यकता है कि भगवान ने कंप्लीट अरेंजमेंट बना के भेजा है। ये तो भगवान कंप्लीट है, मटेरियल वर्ल्ड कंप्लीट है, जीव की परिपूर्णता है, जीव भी कंप्लीट है। हाँ, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज अ कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी उसके बाद लिखते हैं, हाँ, 84 लाख योनियों में जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, क्या कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस है कि जिससे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकता है। और अगर वो यूटिलाइज नहीं करता है इसको, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देन ही लूजेस द चांस ऑफ हिज कंप्लीटनेस। हाँ, एंड इज अगेन पुट इनटू द इवोल्यूशनरी साइकिल। ये तो जीव क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी है, लेकिन वो भगवान का अनुभव कर सकता है। हाँ, वो उसके लिए कंप्लीट फैसिलिटी है। अभी इनकम्प्लीटनेस क्यों फील फील होता है, वो भी प्रभुपाद जी ने लिखा है, बिकॉज द इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द होल। हाँ, ये जो भगवान की जो प्रॉपरली ज्ञान नहीं रहता है व्यक्ति को, उसके अभाव जो हमको अनुभव होता है, अभाव अनुभव होने का कारण है कि भगवान से प्रॉपरली कनेक्शन होता नहीं। हाँ, जैसे कोई प्लग आपने ढंग से लगाया है नहीं तो लाइट जलती नहीं है। हाँ, उसका कनेक्शन अगर वीक रहता है तो क्या लाइट जलती नहीं है। हाँ, तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उसमें बताया है कि कैसे जहाँ पे भी हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में हैं, इतना पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है, बहुत सारी चीजें, लेकिन कंप्लीट फैसिलिटी है यहाँ पे। किस चीज के लिए? स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में कंप्लीट कॉन्शियसनेस है जिसको हम इवॉल्व कर सकते हैं। ये और अगर कोई यूटिलाइज नहीं करेगा, हाँ, इसको, हाँ, तो भगवान पूर्ण है, भौतिक संसार पूर्ण है, और भौतिक संसार में जो हमारे पास फैसिलिटी है भगवान को प्राप्त करने की, भगवत प्राप्ति की, वो भी पूर्ण है। और कोई यूटिलाइज नहीं करेगा तो प्रभुपाद जी बोलते हैं पनिशमेंट भी पूर्ण है, 84 लाख में घूमेगा वो, पनिशमेंट भी मिलेगी उसको। ये ये पनिशमेंट भी क्या है? कंपैशन के कारण। हाँ, ये भगवान का कंपैशन, उसके कारण पनिशमेंट भी पूर्ण। ये तीनों चीज, जैसे क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट गोल के लिए मिला है। तो अब ये अगर वो गोल के लिए यूज नहीं करेगा तो पनिशमेंट देनी पड़ेगी ना। जैसे एक व्यक्ति था, उसका एक मित्र था, तो इसमें से एक व्यक्ति शहर में आ गया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, और जो मित्र गांव में था, ये तो गांव में खेती करता था, तो शहर में आ गया मित्र, तो इसने सोचा कि मुझे अपने गांव वाले मित्र के पास जाना चाहिए, उसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो देखा ये तो ट्रैक्टर चला रहा है, तो उसने सोचा मैं इतना बड़ा व्यक्ति हो गया हूँ, इसको कुछ बड़ा गिफ्ट देना चाहिए। मर्सिडीज बेंज उसको गिफ्ट कर दिया, गांव वाले मित्र को। ये एंड उसके बाद ये वापस आ गया, और उसने सोचा, फिर कुछ समय के बाद, 6-7 महीने का, सोचा देखता हूँ, चलो देख के आता हूँ, मैंने मित्र को मर्सिडीज बेंज दिया था, इसका कुछ प्रगति हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन उसने बताया नहीं था कैसे यूज करना है। तो वे आगे देखता है, अब ये मित्र जो था ट्रैक्टर चला रहा था, ट्रैक्टर इसका कभी कभी जब काम नहीं करता था तो मर्सिडीज बेंज भी चलाता था, खेत में लगा देता था, खेत जोतने के लिए। तो ये वापस आता है 5-6 महीने के बाद, तो वो देखता है कि वो पूरा जो मर्सिडीज बेंज की हालत ट्रैक्टर जैसी हो गई थोड़ी थोड़ी। हाँ, और उसका हॉर्न को छोड़ के सब कुछ बज रहा है, ऐसी हालत हो गई। तो बोलता है अरे तुमने क्या कर दिया, मैं तो मर्सिडीज बेंज दिया था। इसी तरह है ये जो मनुष्य शरीर है, भगवान ने क्या है स्पेशल, इसमें फुल फैसिलिटी है, कंप्लीट फैसिलिटी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने की, लेकिन उसको यूज नहीं करता, तो प्रभुपाद जी ने लिखा 84 लाख स्पीशीज में उसको आना पड़ता है। तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं
because we do not know that there is a complete arrangement in nature for our maintenance, we make efforts to utilize the resources of nature to create a so-called life of sense enjoyment. Because the living entity cannot enjoy the life of the senses without being dovetailed with the complete whole, the misleading life of sense enjoyment is illusion. The hand of a body is complete unit only as long as it is attached to the complete body. When the hand is severed from the body, it may appear like a hand, but it actually has none of the potency of the hand. Similarly, living beings are part and parcel of the complete whole, and if they are severed from the complete whole, the illusory representation of the completeness cannot fully satisfy them. थर्ड पैराग्राफ का टाइटल क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन इज इल्यूजरी कंप्लीटनेस। ये भ्रामक पूर्णता है। हाँ। तो भगवान ने सब कुछ कंप्लीट बना के रखा है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? बिकॉज वी डू नॉट नो दैट देयर इज कंप्लीट अरेंजमेंट इन नेचर फॉर आवर मेंटेनेंस, we make efforts to utilize the resources of the nature to create so-called life of so-called complete life of sense enjoyment. हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है? इल्यूजरी कंप्लीटनेस है। तो हमको लगता है नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो हम उसमें कुछ तो तोड़फोड़ करते रहते हैं। हमको लगता है इसमें कुछ कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ, तो उसी में आदमी लगा है वो लेकिन क्या है? वो एक इल्यूजरी कंप्लीटनेस है। क्यों? प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये शरीर में हाथ है, जब तक हाथ लगा है तो ठीक है, शरीर में है। जब जैसे ही शरीर से निकाल देंगे, कोई भी पोटेंसी उसकी काम नहीं करती। हाँ, तो उसकी कंप्लीटनेस किस सेंस में यूजफुल है? जब वो भगवान की सेवा में लगा है, वहां से कनेक्टेड है। तो अभी जैसे कार बनी, फिर लोगों को लगा ये कार है, इसमें जो सीट है, इसमें कभी कभी व्यक्ति को पहले सीट स्ट्रेट रहती थी, उसमें कुछ रिक्लाइन का फैसिलिटी नहीं था, तो रिक्लाइन का फैसिलिटी लगाया। थोड़ा व्यक्ति को कभी नींद आ रहा है तो फिर लगा कार में लेकिन चलेगा, गर्मी होगी, फिर एसी लगाया। फिर कार में इतनी दूर चलेगा, कुछ थोड़ा म्यूजिक वगैरह बजेगा तो अच्छा होगा, फिर वो लगाया। तो अभी आप देखेंगे उसमें क्या क्या ऐड हो गया। तो लिविंग एंटिटी जो है वो सोच रहा है कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स कंप्लीटनेस। समझ रहे? he is thinking by manipulating matter I am going towards completeness. और Prabhupada is writing this is illusory completeness. हाँ, पहले लोग मटके में पानी पीते थे। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग फ्रिज लेके आ गए। हाँ, ये क्या है? there are we tried so many ways to enjoy sense gratification, but we never felt completely happy. We created trouble only. हाँ, यार में ऐसे ही है ना। कभी वो आया था कि आरओ का जो पानी होता है वो कार्सियोजेनिक होता है, उससे कैंसर होता है। हाँ, और हम वही पानी को अब फिर वापस लोग वहीं जा रहे हैं, बोले अरे जो नेचुरल वाला रहता है उसको गर्म करो फिर ठंडा करो, उसी में सारे मिनरल रहते हैं। तो घूम फिर के लिविंग एंटिटी क्या है, वो वहीं जा रहा है। ये तो मैनिपुलेशन ऑफ मैटर से वो कंप्लीटनेस उसको प्राप्त नहीं हो सकती। ये मैनिपुलेट करता है मैटर को। लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इसमें। कोई भी चीज है, हाथ है, जब तक शरीर में लगा है उसको बहुत वैल्यू है। जैसे ही आप शरीर से काट देंगे, उसकी कोई भी पोटेंसी काम नहीं करती। ऐसा है। सिमिलरली जो लिविंग एंटिटी है, वो भगवान से जो उसका कनेक्शन है, उससे आप हटा दोगे तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। वो क्या है? असंतुष्ट रहता है उसके अलावा। ये तो भगवान की सेवा में ही जीव की परिपूर्णता है, उसी में उसको से बाकी जगह उसको लगता है। कोई देखता है रेमंड शूटिंग का वो ऐड आता है तो एडवर्टीजमेंट देखता है, एक व्यक्ति है उसने रेमंड रेमंड का कोट पहना है, और तुरंत एक माता जी आती है उसके हाथ में हाथ डाल लेती है ऐसा। तो जो व्यक्ति देखता है उसको लगता है हाँ मैं रेमंड का पहनूंगा तो माता जी मिलेगी, उसको नहीं मिलती है माता जी। हाँ, ये सब क्या है? ये भ्रामक एडवर्टीजमेंट चल रहा है मटेरियल वर्ल्ड में। एडवर्टीजमेंट में क्या है? वो सब्सटेंस नहीं है। ये किसी व्यक्ति, तो ये प्रभुपाद जी ये सिद्धांत को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत प्यास लगी है और उसने देखा कि एक प्लेन आया, बहुत बड़ा प्लेन, उसमें लिखा है वाटर। तो रेगिस्तान में ये व्यक्ति घूम रहा है, उसको लगा अरे अब तो ये वाटर इससे तो निकलेगा कुछ। फिर उससे एक व्यक्ति निकलता है
उसकी जैकेट पे भी लिखा है वाटर। और उसने एक बैग पैक है उसके, उस बैग में भी लिखा है वाटर। उससे एक बॉटल निकालता है, इसमें बॉटल रखी है बड़ी, उस पे भी लिखा है वाटर। और फिर उसको वो जैसे चरणामृत देते हैं, वैसे वो बॉटल से 3 ड्रॉप गिरते हैं। ये व्यक्ति हाथ पर, उसमें व्यक्ति के हाथ में देता है। तो उससे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ये, और उसके बाद वो व्यक्ति वापस प्लेन में जाता है, लौट जाता है। ऐसे ही विदाउट सर्विंग कृष्णा, ये जो इल्यूजरी कंप्लीटनेस है, लिविंग एंटिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाती। भगवान ने कंप्लीट अरेंजमेंट दिया है, लेकिन जब हम केवल मैनिपुलेशन करते हैं मैटर का और सोचते हैं हम कंप्लीटनेस की तरफ जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इल्यूजरी कंप्लीटनेस, एंड इट लीव्स द जीवा अनफुलफिल्ड। ये इसके बाद जो चौथा पैराग्राफ है, प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं, द कंप्लीटनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन बी रियलाइज्ड ओनली व्हेन वन एंगेजेस इन द सर्विस ऑफ द होल, services of the complete whole. All services in this world, whether social, political, communal, international, even interplanetary, will remain incomplete until they are dovetailed with the complete whole. When everything is dovetailed with the complete whole, the attached part and parcel also become complete in themselves. हाँ, तो इसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है डिवोशनल सर्विसेज रियल कंप्लीटनेस। ये फोर्थ का हेडिंग क्या है? डिवोशनल सर्विसेज रियल कंप्लीटनेस। तो प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि जब जीव भगवान की सेवा में लगता है, तभी वो पूर्णता का अनुभव कर सकता है। बाकी जो भी सर्विस है, सोशल, पॉलिटिकल, कम्युनल, इंटरनेशनल, प्रभुपाद जी ने दूसरे प्लेनेट को भी नहीं छोड़ा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दूसरे प्लेनेट में भी जाके कुछ करोगे तुम, इंटर प्लैनेटरी भी, तभी कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। हाँ, यू सी, दैट इज वाई different people, they're trying to offer so many things to other living entities to make them satisfied, but still people are not satisfied. And the leaders, modern leaders, gave them so much. Sometimes people give them free, some leader give them free laptops, sometimes this uh, more vacancies, quota, this, that, so many things. Still people are not satisfied. Prabhupada gave them bhakti, everyone became satisfied. So many people in the world, all around the world, in so many different countries are chanting Hare Krishna, they are satisfied. They're satisfied eating khichdi. And so many modern leaders gave so many facilities, still people are not satisfied. So in this fourth paragraph, Prabhupada is telling what is the solution, what we need to implement after reading this shloka. Because anyway, the shloka is complex. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashish. But still not understand anything. Essence is devotional service is complete, real completeness. कि भगवान की सेवा में लग जाओ और भगवान की सेवा में सबको लगाओ। दूसरे प्लैनेट कोई प्रभुपाद जी छोड़ा नहीं है। हाँ, बोले उसके अलावा तुम कुछ भी ट्राई करोगे वो पूरी संतुष्टि का अनुभव नहीं देगा। तो मेन कॉज ऑफ मिजरी क्या है? कोई एक्टिविटी या कोई, नॉट जस्ट सम एक्टिविटी और सम स्टफ, बट वी डू इट विदाउट कनेक्शन टू कृष्ण। तो जो भी हमारी एक्टिविटी है, कल्चरल, सोशल, एजुकेशन, ये भगवान के लिए ही होनी चाहिए। हाँ, जैसे हाथ शरीर से जुड़ा है तभी उसका वैल्यू है, ऐसे ही जब भगवान के संबंध में कुछ किया जाता है, हाँ, तो ही उसका वैल्यू होता है। प्रबोधानंद सरस्वती का वो श्लोक है, विश्वम पूर्ण सुखायते, ऐसा कुछ श्लोक है, वो कैवल्यम नरकायते दुर्दांत इंद्रिय पटली। उसमें वो बताते हैं कि ये विश्व हम पूर्ण सुखायते, वी से मटेरियल वर्ल्ड इज दुखालयम, ही से इट सुखालयम, but in that shloka it comes when all everything is engaged in the service of the Lord. When everything is engaged in the service of the Lord. So very important to understand what is being mentioned in this shloka. हाँ, कृष्ण पूर्ण व्यक्ति हैं, ओम पूर्ण मदा। हाँ, तो फर्स्ट कृष्ण पूर्ण है, भगवान की पूर्णता पहले पैराग्राफ में बताया।
ब्रह्मन और परमात्मा रियलाइजेशन वो अपूर्ण अनुभूति है भगवान की। भगवान और कृष्ण एक व्यक्ति है, फॉर्मलेस नहीं है, वो पर्सन है। मटेरियल वर्ल्ड भी कंप्लीट है, पूर्णमिदम किस सेंस में कंप्लीट है? मटेरियल वर्ल्ड तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, हाँ डिस्ट्रक्शन हो जाता है, लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड कंप्लीट है इस सेंस में कि सारी फैसिलिटी मटेरियल वर्ल्ड में है आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए, उस सेंस में कंप्लीट है। जीव जो है वो भी कंप्लीट है, लिविंग एंटिटी। कैसे कंप्लीट है? क्योंकि उसके पास सारी अपॉर्चुनिटी है भगवत धाम जानने की वर्तमान स्थिति में ही। ये जीव के पास फ्री विल दे के रखी है, वो उसकी पूर्णता का लक्षण है, वो उसकी पूर्णता का लक्षण है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग स्तर हो सकता है, किसी की जॉब लगी है, किसी की जॉब नहीं लगी है, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लेवल पे है। लेकिन वर्तमान स्थिति में यदृच्छलाभ संतुष्टा द्वंद्वातीत विमुक्तः, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पे, कोई भी उसका फाइनेंशियल लेवल हो, कोई भी उसका जॉब लगा है नहीं लगा है, मैरिड है अनमैरिड है, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने की पूरी सुविधा है उसके पास, आत्म साक्षात की पूरी सुविधा है। उस सेंस में क्या है कि ये कंप्लीट है। जो जीव क्या है वो कंप्लीट है। वैसे भी क्वालिटेटिवली क्या है, भगवान के समान ही है जीव, क्वांटिटेटिवली अलग है ये। तो जीव कंप्लीट है, मटेरियल वर्ल्ड कंप्लीट है, भगवान कंप्लीट है, मटेरियल वर्ल्ड में जो फैसिलिटी है वो भी कंप्लीट है। तो जब हम भगवान के कनेक्शन में रहते हैं, तब तक लिविंग एंटिटी यूजफुल रहती है। जैसे ही डिस्कनेक्ट होते हैं वो यूजलेस हो जाती है। जैसे हैंड का एग्जांपल प्रभुपाद जी ने दिया। तो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो इल्यूजरी कंप्लीटनेस है। तो जैसे ही हम भगवान से डिस्कनेक्ट होकर कुछ प्रयास करने लगते हैं और हमको लगता है कि हम कंप्लीट करेंगे चीजों को यहाँ पे मैटर का मैनिपुलेशन करके, तो आप इसको कहीं भी लगा के देख सकते हैं। तो हम केवल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, वो कंप्लीटनेस नहीं होती, वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। और उससे क्या होता है, हमको संतुष्टि का अनुभव नहीं होता है। एट द एंड वी डोंट फील सेटिस्फाइड, वी डोंट बिकम हैप्पी। और चौथे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने जो कॉल ऑफ एक्शन बताया कि डिवोशनल सर्विस है वही रियल कंप्लीटनेस है। हाँ, जो डिवोशनल सर्विस है वो रियल कंप्लीटनेस है। बाकी भी है सोशल, पॉलिटिकल, बहुत सारा चीज प्रभुपाद जी ने लिखा, लेकिन क्या है, इसमें कभी भी लिविंग एंटिटी पूरी तरह कंप्लीटनेस का अनुभव नहीं करता है। ये जब कंप्लीटनेस का अनुभव करता है लिविंग एंटिटी, तो क्या है, सेटिस्फाइड हो जाता है। प्रभुपाद जी ने एग्जांपल दिया किस प्रकार से, अ, इसमें बताया है कि एवरीथिंग इज डाउटेड, लास्ट लाइन में बताया है, लेकिन उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने ही गेव भक्ति एंड एवरीवन बिकेम सेटिस्फाइड। मॉडर्न लीडर्स आर गिविंग सो मच, स्टिल पीपल आर डिससेटिस्फाइड। ये तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं, कल्चरल सोशल जो भी एक्टिविटी, वो भगवान के लिए करनी चाहिए। हाँ, भगवान की सेवा से कनेक्ट करना, दूसरों को भगवान की सेवा में लगाना, इसी से लोगों को डीपेस्ट जो सेटिस्फैक्शन है वो प्राप्त हो सकता है। यस, एंड नाउ एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? somebody has written some question, now they can ask. Yes. हाँ प्रभु जी, एक चीज ये पूछ रहे थे कि जैसे आपने एक चीज बीच में मेंशन किया कि प्रभुपाद जी ने जो पर्पट दिया है वो उपनिषद की स्टाइल में दिया है, तो मतलब क्या कहने का मतलब है? प्रभुपाद जी ने, मैं ये बोल रहा था, हाँ, जो उपनिषद का स्टाइल क्या रहता है वो ऐसे ही रहता है, थोड़ा मेटाफोरिकल रहता है बेसिकली। मेटाफोरिकल मतलब जैसे पूर्ण शब्द यहाँ पे बार बार आया है ना, ओम पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ऐसे ही हम्म। प्रभुपाद जी का परपोर्ट देखेंगे तो आपने परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने इतनी जगह कंप्लीट वर्ड को इसमें अंडरलाइन करके थोड़ा देखिए कितनी बार कंप्लीट यूज किया है। तो मैं बोल रहा था वही हम्म। स्टाइल में दिया है। यस। और प्रभु जी, ये जैसे हम लोग जैसे जानते हैं कि तो ये हम्म जो जितने भी शास्त्र हैं वो भगवान को ही बताते हैं, हम्म। लेकिन जैसे ये इस श्लोक में कभी भी भगवान के बारे में वर्ड नहीं आया है डायरेक्ट, जैसे उपनिषद क्या होता है कि इनडायरेक्ट होते हैं। ओके। देखिए क्या है, इसलिए भागवतम को बोला गया है ना
शास्त्र तीन अलग अलग प्रकार से भगवान का वर्णन करते हैं। एक वर्णन होता है जैसे पोएटिक फॉर्म में, काव्य के फॉर्म में। एक होता है डायरेक्ट वर्णन, एक होता है इनडायरेक्ट वर्णन। तो जो उपनिषद हैं वो इनडायरेक्ट वर्णन करते हैं। उनका स्टाइल ही वो है, समझ रहे हैं। हम्म। अभी आगे जी। आएगा तो और उस श्लोकों में कनेक्ट करेंगे आप। यस। ठीक है गुरुजी। या यस हिरन में ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, आप बता रहे थे कि ये मटेरियल वर्ल्ड पूरा कंप्लीट है उस हमें की रियलाइजेशन देने के लिए और भगवान के धाम ले जाने के लिए, और हाँ। जीवात्मा भी कंप्लीट है। हम्म। तो मेरा प्रश्न था प्रभु जी कि कल एक डिवोटी से बात हो रहा था प्रभु जी, तो वो पूरा 16 माला करते थे प्रभु जी, हाँ। बहुत प्रैक्टिस करते थे। तो कल बोले कि मैं अभी भक्ति छोड़ रहा हूँ, कल ऐसे ही बोल बोला हाँ। कल ही बोला कि मैं एक भी माला भी नहीं करूंगा। तो मैं उससे मिलने गया था उसके घर। अच्छा। तो फिर बोला कि आप मेरे दोस्त की तरह हैं, तो मैं बता रहा हूँ। तो बोला कि हम्म। एक्चुअली मैं इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरा जॉब भी नहीं लग रहा है, ना मेरे एक भी अनर्था जा रहे हैं प्रभु जी। तो हम्म। और बढ़ ही रहे हैं, तो इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ प्रभु जी। ओके। तो इसको कैसे देख सकते हैं प्रभु जी कि कंप्लीट है? और बोल रहा था कि मैं अभी छोड़ रहा हूँ, फिर मैं कम बैक करके आऊंगा, मुझे ज्वाइनिंग करना है, ऐसा बोल रहा था वो। तो हाँ तो उसका फुलिशनेस भी कंप्लीट है। देखिए बहुत सिंपल है। अभी चलिए उसने, उसका जॉब नहीं लग रहा है और उसके अनर्थ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये कैसा हो गया है कोई, तो अभी वो छोड़ देगा तो उसका जॉब लग जाएगा और उसके अनर्थ चले जाएंगे। प्रभु जी अभी गारंटी कोई नहीं है। पेशेंट, हाँ तो इसका मतलब क्या है ना, इसका वर्ष से कनेक्शन नहीं है। आप पॉइंट समझ रहे हैं। जैसे कोई पेशेंट है वो बहुत बीमार है, हाँ, वो बहुत बीमार है। अभी क्या है, बीमारी किसी की अलग अलग स्तर पे होती है। हाँ, तो अलग स्तर की बीमारी होती है, उसको और टाइम लगता है कई बार ठीक होने। तो अभी उसका थोड़े टाइम में ठीक नहीं हुआ। हम्म, वो बोलेगा ना ना, तो अब मैं ना तो दवाई खाऊंगा, ना डॉक्टर का कुछ प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ। हम्म, कैसे? तो चीजों में टाइम लगता है। समुद्र मंथन का आप लीला देखेंगे, भगवान ने देवताओं को पहले बताया था। चर्निंग करेंगे पहले विष निकलेगा, डरिएगा मत। और भी चीजें निकलेंगी जो, तो उससे टेम्प्ट मत होइएगा। पेशेंस के साथ करते रहिएगा, एंड में अमृत भी निकलेगा। तो किसी भी चीज का पूरा साइंस हमको पता होना चाहिए। ये साइंस नहीं पता है तो फिर चैलेंज आता है। ये तो भगवान ने कंप्लीट अरेंजमेंट करके रखा है जिससे व्यक्ति जा सकता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पर क्या है, उसका इग्नोरेंस है तो उसको पता नहीं है, तो उसमें लोग ऐसा करते हैं। ये बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट ओनली, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। तो अभी व्यक्ति उसको मटेरियल चीजों से ऐसे कनेक्ट करता है क्योंकि समटाइम दे आर नॉट इन नॉलेज एंड देन दे क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी फॉर देमसेल्व्स। ऐसा होता है। अभी या ये किसी का क्वेश्चन रिटर्न में लिखा है, कंप्लीट whole is talking about any personal feature of the Lord, never mentioned direct word in person. How I can understand perspective explaining other about this? I think this is what I explained कि ये डायरेक्ट रेफरेंस नहीं रहता है उपनिषद में, वो इनडायरेक्ट रेफरेंस रहता है, उसका स्टाइल ही वो है। यस ऋषभ प्रू, यू हैव सम क्वेश्चन या? Hare Krishna Prabhuji, I also text in the chat box. कहाँ है? Why living entity think material world is incomplete, even Lord made it complete? Yeah, this is what happens, like it's the illusion of living entity. हाँ, ये लिविंग एंटिटी का इल्यूजन रहता है। अभी क्या है कि जिस व्यक्ति ने जो चीज बनाई है, किस लिए बनाई है, वो पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो वो कंसिडर करेगा। जैसे मैं एग्जांपल दिया पहले, जैसे क्या, ये एक मोबाइल है। हाँ, अब मोबाइल से कोई बुक लिखने लगे, और बुक बुक लिखने लगे, और जिस जिस कंपनी का मोबाइल है उसके ओनर को गाली देने लगे कि यार किसने कैसा मोबाइल लग दिया, मैं इससे टाइप ही नहीं कर पा रहा हूँ, लिख ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है कि ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने बनाया है वो किस उद्देश्य के लिए बनाया है। तो जिस उद्देश्य के लिए बनाया है उसके हिसाब से कंप्लीट है वो।
ये अब लेकिन वो उससे बुक लिखेगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। ओके, यस यस, पवन प्रो। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलो जी। प्रभु जी, आपने जो कल बताया था कि हाँ वेदास मतलब जो भी नॉलेज आ रहा है सब वेदास ही है, मतलब क्या ये जो मटेरियल साइंस अभी हम जो पढ़ते हैं, क्या ये भी फिर वेदास का ही पार्ट हो जाएंगे? या इन वन सेंस, एक्चुअली क्या है, सबका सोर्स दिया हुआ है। देखिए, जैसे वैदिक नॉलेज में अ, अब हो सकता है पूरा डिटेल ना हो। अभी जैसे कोई C++ प्रोग्रामिंग कर रहा है, बोला अच्छा वो वेदास में थी क्या? हम्म, ये क्या है, ये डिटेल की बात है। जैसे विमान शास्त्र, ये वेदों में भी था, एक उड़ने की जो कला होती है बेसिक, वो वेदों में भी थी। अब अभी जो जो प्लेन चल रहे हैं उसके डिटेल में अंदर हो सकता है, लेकिन सोर्स वहीं से आ रहा है। समझ रहे हैं? अभी जैसे क्या हो गया, अभी CT स्कैन आ गया, एक्सरे आ गया, और ये अलग अलग प्रकार की विधि आ गई, लेकिन वो जो कला है ट्रीटमेंट की, कैसे रोगों को ट्रीट ट्रीट किया जाता है, वो वेदों से आ रही है। उसी के बेसिस पे सब हो रहा है ना, तो उस सेंस में सब वेदास से आ रहा है। हाँ, ये ये एक एस्पेक्ट है ये समझने का। पहले भी पुष्पक विमान और कुछ कुछ विमानों को वर्णन दिया गया, मतलब कला पहले भी थी, ऐसा है। लेकिन एक डिफरेंस। हाँ, डिटेल्स में डिफरेंस है, क्योंकि डिटेल्स हमेशा अनलिमिटेड रहते हैं। जो डिटेल्स रहते हैं वो हमेशा अनलिमिटेड रहते हैं, डिटेल्स को आप कभी काउंट नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि अ, जो बताया गया है, उस जो पहला वाला भी मैं बता रहा था, उसमें भी क्या है कि अ, वेदास कंप्लीट हैं, वेदास में जो नॉलेज कंप्लीट है उसमें भी बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रेस किया गया, इन द सेंस वो नॉलेज है वो गोल ऑफ नॉलेज पे भी कनेक्ट किया गया है। अगर आप देखेंगे उसमें प्रभुपाद जी का परपोर्ट वगैरह, मतलब जैसे 13.8 to 12 जो भगवत गीता में 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज बताया गया है, तो उसमें देखेंगे नॉलेज को गोल ऑफ नॉलेज के लिए यूज किया गया है। 13.8 से 12 है ना, अमानित्यम अदम्यतम अहिंसा शांति आर्जव, ये। तो दो तरीके से इसको समझना, पहला, कोई भी जो नॉलेज है उसका सोर्स वेदास में, वो जो रूट है वो वेदास में, वहां से आ रहा है। दूसरा, प्रभुपाद जी जो उसको यूज करते हैं कई जगह, जैसे 13.8 से 12 में भी वो यूज किया है, तो नॉलेज को मेनली यूज करते हैं गोल ऑफ नॉलेज के लिए। हाँ, कि गोल ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए। हाँ, वो वेदास से व्यक्ति को प्राप्त होता है, ये बताया जो अमानित्यम अदम्यतम अहिंसा शांति आर्जवम। तो दो लेवल पे इसको समझना, पहले लेवल पे कि मटेरियली भी जो हमको नॉलेज चाहिए, ज्यादातर का सोर्स वेदास है। दूसरा, जो गोल ऑफ नॉलेज है, हम्म, जो गोल ऑफ नॉलेज है वो वेदास से प्राप्त होता है। क्योंकि कोई भी नॉलेज का स्ट्रीम अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो गोल क्या होना चाहिए वो वेदास से प्राप्त हो रहा है, उस सेंस में वो दिया गया है। तो वेदास कंप्लीट रूट है। मतलब आई डोंट नो दिस, इज इट अंडरस्टैंडेबल सम डिग्री, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इसमें इट? मतलब प्रभु जी, मतलब मेन हाँ इसमें ये हाँ एक एक्सपर्ट में है जो आपने पहला वाला बताया। लेकिन इसमें क्या है, हाँ मैं उस एस्पेक्ट में पूछ रहा था कि जैसे हाँ वेदांत में जो नॉलेज है वो किसी भी लेवल हाँ का है, चाहे भक्ति का नहीं भी है, बट ग्रेजुअली हाँ वो जैसे हम सुनते हैं वो कृष्ण के पास ले जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल सुनते हैं, चाहे वो कर्म कांड हो या कुछ भी हो, वो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन में है कृष्ण के पास ले जाने का। लेकिन अभी हम जो मटेरियल साइंस पढ़ते हैं वो तो हमको अपेरेंटली तो ऐसा ही दिखता है कि वो दूर लेके जा रहा है, तो फिर वो कैसे उस फीचर से मैच कर रहा है वेदास के? क्योंकि वेदांत में तो हम पूरी पढ़ते हैं ना, भले ही भक्ति ज्ञान ना हो लेकिन सब कुछ धीरे धीरे पास ही ले जाता है ग्रेजुअली। लेकिन अभी हम जो पढ़ते हैं वो सब दूर ले जाता है। तो वेदास का पार्ट कैसे हम देख सकते हैं? नहीं, पार्ट नहीं, वेदास मैंने बताया वेदास सोर्स है। वेदास में भी क्या होता है कि वेद का गोल है कि लिविंग एंटिटी भगवान के पास जाना चाहिए, पर फिर भी लिविंग एंटिटी का फ्री विल है। अभी जैसे कोई व्यक्ति है वो कर्म कांड में ही उलझा रहता है, उसके आगे सोच ही नहीं पाता,
हालांकि कर्मकांड का उद्देश्य भी भगवान के पास लेके जाना है। अभी भी जो भी नॉलेज है, अभी भी जो भी नॉलेज हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, मटेरियल नॉलेज में भी आप देखेंगे, सिविल इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियरिंग है अलग अलग प्रकार की, उससे व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है अगर उसका उपयोग भगवान की सेवा में करे। लेकिन वो नहीं करेगा, वो उसकी स्वेच्छा है। अगर वो नहीं करना चाहता है तो वो क्या है, उसकी स्वेच्छा है। ऐसा है। इस तरीके से वेदास रोड मैप देते हैं, हाँ, उस सेंस में। लेकिन फिर भी उसको फ्री विल उसी के ऊपर रहता है। तो फ्री विल जो है वो भी कंप्लीटनेस का एक सिम्टम है, क्योंकि अगर आपने फ्री विल नहीं दी जीव को तो वो इनकम्प्लीटनेस का सिम्टम है। तो लव मतलब फ्री विल, प्रभुपाद जी उसको लिखते हैं। ऐसा है। यस। थैंक यू प्रभु जी। यस। अमन ब्रो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। अमल ओबेसेंसेस। यस ब्रो। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन था कि गुरुजी, हम फर्स्ट पैरा में देख रहे थे ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान का रियलाइजेशन, अलग अलग स्टेजेस गुरुजी। हाँ। और यस। वो एक तरीके से समझाया, जैसे कि आप बता रहे थे गुरुजी कि हर चीज जो आसपास की है वो एनर्जी को देख के एनर्जेटिक का याद आना, रिलेट करना। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कृष्णा इन दैट सेंस। यस। मैं पूछ रहा था गुरुजी, दो क्वेश्चन थे गुरुजी, दो पार्ट्स। पहला कि क्या ये स्टेजेस जो हैं वो भक्ति के प्रोसेस में भी हम ग्रेजुअली इनको फॉलो, ग्रेजुअली हमें रियलाइज होते हैं? और सेकंड इस क्वेश्चन की अगर होता है तो फिर गुरुजी परमात्मा रियलाइजेशन कैसे दिखता है? मतलब परमात्मा रियलाइजेशन क्या है, मतलब हमारे भक्ति के सेंस में, भक्ति के ग्रेजुअल रियलाइजेशंस में, अगर ऐसा है तो जी। हाँ, भक्ति के केस में ग्रेजुअल रियलाइज होता है। आ, ये तो इतना एग्जैक्टली नहीं। देखिए क्या है, जनरली जो ज्ञानी होते हैं ब्रह्मन रियलाइजेशन के लिए एस्पायर करते हैं, उनकी परिपूर्णता जनरली वो इसको ट्राई करते हैं। अष्टांग योगी होता है, परमात्मा उसका रियलाइजेशन उसका गोल रहता है। और जो भक्ति में लगता है मेनली भगवान। लेकिन क्या है, भगवान रियलाइजेशन में दो चीजें ऑलरेडी इंक्लूड रहती हैं। तो जो भगवान रियलाइजेशन में वो क्या है, जो लिविंग डिवोटी है, तो डेफिनेटली वो सब चीज़ों को भगवान की सेवा में यूज करना चाहता है। तो ब्रह्मन रियलाइजेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी वो करता ही है अपने लाइफ में। ऐसा उसका ग्रेजुअल, भक्त को पहले ब्रह्मन रियलाइजेशन फिर परमात्मा फिर भगवान, ऐसा मेंशन पढ़ा नहीं मैंने कहीं पे ऐसा। लेकिन वो क्या है, जैसे 1000 रुपए के नोट में 500 100 इंक्लूड रहते हैं, उसमें इंक्लूड रहता है। दूसरा, परमात्मा रियलाइजेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग कैसे समझ सकते हैं? We become more conscious that we are being watched by the ever watchful eyes of the Lord. When we become very, very conscious that Krishna is watching us, like that, we become very conscious in our day-to-day dealings and in our life. We don't try to cheat ourselves. तो जैसे जैसे लिविंग एंटिटी बहुत कॉन्शियस होने लगता है परमात्मा के लिए, उसका जो वो क्या है, उसकी लाइफ बहुत इन ट्यून होने लगती है। जनरली यू ट्राई टू इम्प्रेस द आउटसाइड वर्ल्ड and we maintain our private life like that, thinking that nobody is watching us. Until then, we generally don't become a genuine devotee that way. We are trying to do impression management. But as we become more and more conscious of Lord, we will try to do things in a very, very genuine way. तो ये उसके practical application में, why? Because he thinks that Krishna is always watching, God is always watching. Become more conscious of that presence of the Lord. It's like that. और उस केस में फिर उसको he is able to more also listen to the inner voice of the Lord as he becomes purer and purer. That way. यस जी गुरुजी। Yes. Okay. All right. So after this verse, now the Ishopanishad will begin. So first, what first 3 verses are, there are total 18 verses, and after 15 verses, last 3 4 verses are prayers generally. First 14 15 verses have
some details to do. फर्स्ट वर्स का ही धीरे धीरे एक्सपेंशन, और फर्स्ट वर्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है और उसको आगे एक्सपेंड किया है श्रील प्रभुपाद जी ने. सो वील कंटिन्यू द नेक्स्ट टाइम. थैंक यू वेरी मच. श्रील प्रभुपाद की जय.